इनइक्वालिटीज कह लें, बेसिकली शेडिंग इनइक्वालिटी की ही होती है, ठीक है। तो जो काम है हमारा आज का, इट इज शेडिंग ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, और ये भी किस में आता है, दिस ऑल्सो कम्स इन द ग्राफ्स वाला पोर्शन, एंड इट इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ ग्राफ्स, राइट? हाँ या ना? ये चैप्टर नंबर 2 है ना ग्राफ्स का। आप ग्राफ्स के फर्स्ट पेज पे देखें तो आपको नजर आ जाएगा, ग्राफ्स के फर्स्ट पेज पे देखें तो आपको नजर आ जाएगा, ग्राफ्स के फर्स्ट पेज पे देखें आपको नजर आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं, जरा रिकॉल करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स की तरफ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरफ आते हैं। जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसके दो तरीके थे। जनरल फॉर्म तो इसकी y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी ही थी, जनरल फॉर्म इसकी यही थी, बट ये दो तरीकों से निकाली जा सकती थी, या तो इसके अंदर फॉर्मूलाज डायरेक्टली वैल्यूज पुट करने से, या तो एक सेकंड फॉर्मूला था, कौन सा वाला था रामिस? पॉइंट स्लोप फॉर्म, दैट वाज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये कहां अप्लाई होता है? जब कभी दो पॉइंट्स दिए हुए हो या एक पॉइंट और स्लोप दी हुई हो, तो हम स्लोप इसमें पुट करेंगे और एक पॉइंट इसमें पुट करेंगे, नेचुरली y को सब्जेक्ट बनाएंगे, वो mx प्लस सी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। समझ रहे मेरी बात के नहीं? और अगर इवन दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो दोनों पॉइंट्स को इस्तेमाल करके पहले m निकालेंगे और उन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट उठा के इसमें पुट कर लेंगे और फाइनली y को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? और एक तरीका था y इक्वल टू mx प्लस सी, यही उसकी जनरल फॉर्म भी है। समझ आ रही है कि नहीं? यही उनकी जनरल फॉर्म भी है, ठीक है, तवज्जो रखें प्लीज। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, हम कहते हैं यार ये x के साथ जो एक चीज लिखी हुई होती है, इसको क्या कहा जाता है? इट इज द ग्रेडियंट, या ये क्या चीज है आप लोगों की? स्लोप। अब ग्रेडियंट्स आपको बताया गया था, या तो पॉजिटिव होती है या तो नेगेटिव होती है। अगर वो पॉजिटिव होगी तो वो राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम की तरफ आएगी, या अगर वो नेगेटिव हुई तो लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ आएगी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? इसी तरह से दो और इक्वेशंस भी हम लोगों ने जिक्र की थी, जिसका ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट क्या है इसका? जीरो। ग्रेडियंट क्या है? जीरो। इसकी कोई भी स्लोप नहीं है। बात समझ रहे मेरी कि नहीं? और ये वाली लाइन कैसी थी जिसकी स्लोप इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी कोई ना कोई चढ़ाई है ना कोई उतराई है, मतलब इसकी कोई स्लोप नहीं है। तो जब इसकी स्लोप नहीं होगी तो m क्या हो जाएगा? जीरो। तो जीरो मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा? इक्वेशन क्या रह जाएगी? y इज इक्वल टू सी रह जाएगी। क्या रह जाएगी? y इज इक्वल टू सी रह जाएगी। यानी कि c कौन सा वाला पॉइंट होगा जहां पे लाइन किसको काटेगी? किसको काटेगी? y एक्सिस को काटेगी। किसको काटेगी? y एक्सिस को काटेगी, क्योंकि m तो बीच में से गया। और इस पूरी लाइन में y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या रहेंगे? हमेशा जीरो नहीं, y एक्सिस के c रहेंगे। क्या कोऑर्डिनेट्स रहेंगे? c रहेंगे। देखो ना बच्चों, अगर मैं कहता हूं y इज इक्वल्स टू 5 की लाइन बनाए, तो ये लाइन ऐसी कुछ बनेगी। ये बनेगा आपका x एक्सिस, ये बनेगा आपका y एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी ओरिजिन। यहां पे अगर 5 है तो ये लाइन कैसी बनेगी? y इज इक्वल टू 5 बिकॉज नो ग्रेडियंट, इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन की दो और डेफिनेशंस हैं, पैरेलल टू x एक्सिस, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। A line which has which coordinates constant throughout its life? अकल, x या y? y coordinate remains same, इसीलिए, और y हमेशा क्या रहेगा इसका? 5 ही रहेगा। क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? नहीं समझ आ रही? अरे अच्छा, मुझे एक बात तो बताओ। अब मैं आता हूं जरा सा शेडिंग वाले कॉन्सेप्ट्स की तरफ आता हूं। किसकी तरफ आता हूं? शेडिंग वाले कॉन्सेप्ट्स की तरफ आता हूं। ठीक है, एक बात है, वैसे आप मुझे एक चीज तो बताओ,
x इज ग्रेटर देन 5, क्या आप लोगों ने नंबर लाइन के ऊपर कभी इसको रिप्रेजेंट किया बच्चों? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये x का कोऑर्डिनेट है, यस और नो? x का एक्सेस है और इधर जाते हुए x की वैल्यू क्या हो रही है? -x। यहां पे x क्या हो रहा है? प्लस, और यहां पे x क्या हो रहा है? माइनस। यानी कि किस तरफ जा रहा है? नेगेटिव। ये किस तरफ जा रहा है? पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। अगर मैं बोलता हूं x इज ग्रेटर देन 5 को आप जरा मुझे वो यहां पे रिप्रेजेंट करके बताएं ऑन द नंबर लाइन, तो आप 5 के ऊपर क्या लगाएंगे? एक सर्कल से लगाएंगे बबल, विच इज अ निशानी, विच इज अ हिंट कि भाई 5 को शामिल करना है। और इसके बाद पॉइंट किस तरफ जाना चाहिए? ग्रेटर वैल्यूज की तरफ या स्मॉलर की तरफ? ग्रेटर किस तरफ है, राइट या लेफ्ट? राइट की तरफ आप क्या ले जाएंगे? एरो ले जाएंगे। क्या इसमें सिर्फ 5 का आंसर शामिल है या 5 के बाद 6 भी ठीक है, 7 भी ठीक है, 8 भी ठीक है, 9 भी ठीक है, 10 भी ठीक है, और ये इंफिनिटी तक जो भी वैल्यू होगी वो ठीक होगी? बताएं, इंफिनिटी तक जो भी लेकिन 5 से क्या होनी चाहिए? वो आगे होनी चाहिए, यानी 5.1 भी चलेगी, 5 नहीं चलेगी। लेकिन इस केस में क्या होगा फिर? 5 भी क्या होगा? तो उसकी निशानी क्या है? ये रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ, ये उसको बनाने का क्या है बच्चों? तरीका है। मतलब इसमें देखा जाए तो इसमें क्या चीज शामिल है? 5 भी शामिल है और 5 के बाद जितनी भी जगह है, मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे क्या हैं इसमें? ऑल दीज पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, ऑल दीज पॉइंट्स आर। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? इसी जगह में मैं अगर एक और बात भी कहता हूं कि बच्चों मुझे बताएं x इज लेस देन 7, x इज लेस देन 7 कौन से वाले पॉइंट्स होंगे? बताओ बच्चों। यहां पे 7 है, मैं इधर ही बना रहा हूं, कोई मसला तो नहीं किसी को? यहां पे 7 हो गया और लेस देन की बातें किधर है? सारी की सारी लेफ्ट साइड की तरफ जा रही हैं। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? क्लियर हो रहा है सारों को? तो x इज लेस देन 7 में क्या 7 शामिल है? नो। 7 से पीछे 6.9 शामिल है, 6 शामिल है, 5 शामिल है, 4 माइनस इंफिनिटी। यस, इसका मतलब क्या है कि जितने भी नंबर इससे बैक साइड पे लिखे हुए वो सारे क्या हैं? क्या होंगे बच्चों? शामिल होंगे। क्लियर हुई मेरी बात? तो ये हमने पहले जो लीनियर इनइक्वालिटी की शेडिंग थी ये हमने कर ली। समझ आ रही बात है कि नहीं? लीनियर इनइक्वालिटी की शेडिंग हम लोगों ने कर ली। क्लियर है ये चीज के नहीं? अच्छा, अगर मैं यहां पे कह देता हूं कि भाई मुझे इसकी शेडिंग करके बताओ, इन दोनों को कॉम्पोजिटली मैं लिख देता हूं, तो मुझे इसकी कोई शेडिंग करके या रिप्रेजेंट करके बता सकता है? एक ही नंबर लाइन के ऊपर ये कैसे होगा? बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बस इतना बोलें, हाँ या ना। बता सकते हैं? अच्छा, जिन जिन को आता है प्लीज अपने अपने रेज योर हैंड्स ताकि मुझे थोड़ा आसानी हो जाए। रयान भट्ट, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? पहला बबल किधर बनाऊं? 7 के ऊपर। दूसरा किस पे बनाऊं? 5 के ऊपर। 5 से लाइन किसको शेड करूं? नो, रॉन्ग हो गए। दूसरा को बच्चा बताए। हैदर, इसको शेड करूं 7 को? नहीं। 5 की लाइन किधर जाए? राइट लेफ्ट? राइट की तरफ जाए। और 7 की लाइन किधर जाए? लेफ्ट की तरफ जाए। तो इसमें रीजन इनफाइनाइट रीजन आएगा या जस्ट ये कॉम्पैक्ट रीजन आएगा? कॉम्पैक्ट रीजन आएगा। सिर्फ ये वाले जो नंबर्स हैं ये सारे क्या होंगे इसके अंदर? इंक्लूडेड होंगे या शेड कर लिए जाएंगे। यानी क्या 5 आंसर में शामिल है? क्या 7 आंसर में शामिल है? क्या 6.9 शामिल है? क्या 4 शामिल है? क्या 8 शामिल है? नहीं। इसका मतलब है जो जो नंबर्स, सुनना जरा, जो जो नंबर्स इसके बीच में आ रहे हैं बच्चों, ये सारे क्या हैं इसके अंदर? शामिल है, सिवाय 7 के। सिवाय किसके? 7। ये नंबर है x की सूरत में लिखा हुआ है। अच्छा मुझे बताओ एक बात, अगर मैं यही चीज ऐसे कर लेता हूं कि भाईजान मुझे बताइए जरा y इज ग्रेटर देन 2 मुझे रिप्रेजेंट करके बताएं, तो मैं क्या करूंगा? एक वर्टिकल लाइन, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? 0 1 2 3 4 y -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब y ग्रेटर देन 2 कहां पे निशानी होगी इसकी? 2 के ऊपर, और लाइन किस तरफ जानी है? ऊपर की तरफ। अगर यहां पे मैं इक्वल टू लगा देता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा? बच्चों नहीं समझ आ रही?
अरे तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्या ख्याल है? ख्याल कैसा है सारा? ठीक है। अगर इसको मैं यूं कर लूं, y इज लेस देन -1, अब क्या होगा सारा? क्या होगा? किधर निशान लगाऊं? -1 पे? नीचे लेके जाऊं, ऊपर लेके जाऊं? हाँ बोलो ना। नीचे लेके जाऊंगा इसको। किधर लेके जाऊंगा? नीचे की तरफ। ये इधर डॉटेड लाइन लगाऊंगा ताकि निशानी पता चले कि ये लाइन, ये जो गोल सा बबल है, ये किसके साथ है? राफे -1 के साथ है। अब इसमें कौन से नंबर शामिल हैं? ये सारे भी शामिल होंगे। अगर मैं ये लिखता हूं y इज लेस देन -1 एंड y इज ग्रेटर देन 2, समझ आ रही है कि नहीं? अब इसमें कौन कौन से वाले नंबर शामिल होंगे? ये वाले भी और ये वाले भी। क्या ये वाले नंबर शामिल हैं? बताओ मुझे। ये वाले नंबर शामिल नहीं है, ये भी शामिल हैं और ये वाले भी शामिल हैं। क्लियर हो गया सारों को? क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं हुई? हो गई। अब ये था शेडिंग का कॉन्सेप्ट था। ये किसका कॉन्सेप्ट था? शेडिंग का कॉन्सेप्ट था। अब ये कॉन्सेप्ट किस पे लेके जाते हैं? 2 डायमेंशन में लेके जाते हैं। ये कितनी डायमेंशन है राफे? ये कितनी डायमेंशन है? ये भी 1 डायमेंशन, क्योंकि किसी भी एक तरफ जब चीज ग्रो होती है ना, इट्स 1 डायमेंशन। कितनी डायमेंशंस? 1 डायमेंशंस, क्योंकि इसमें सिर्फ एक एक्सेस कंसीडर किया जाता है। 2 डायमेंशंस में 2 एक्सेस होते हैं। कौन से वाले? 2। कौन कौन से वाले? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शामिल होता है उसके अंदर। और जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं गर्ल्स एंड बॉयज, तो उसमें तो 2 एक्सिस आएंगे। स्ट्रेट लाइन में कितने एक्सिस आएंगे? 2। एक एक्स एक्सिस होगा और दूसरा कौन सा होगा? बोलो। वाई एक्सिस होगा। एक एक्स होगा और दूसरा कौन सा होगा? वाई होगा। अब मिसाल के तौर पे मैं एक लाइन, लिख रहे हो ना सारे? लिख रहे हो ना? ये बातें जरूरी है, लिखनी है अपने पास। एनी कंफ्यूजन? अच्छा, अब हमारे पास शेडिंग में 5 डिफरेंट केसेस हैं। 5 केसेस में आपसे स्ट्रेट लाइन के हिसाब से बताता हूं। मुझे पहले तो बता दो कि जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन कैसी होगी इसकी? इक्वेशन का नाम क्या है? नाम लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, लीनियर। इसकी इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल्स टू 1। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओके। हाईएस्ट पावर को मैथ्स में एक और नाम भी दिया गया था, बोले? वेरी गुड। डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होती है? 1। ठीक है, लेकिन ये जो डिग्री का लफ्ज है ना, ये मैथ्स में भी, एड मैथ्स में भी, एएस में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एड मैथ्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो खैर कोई मसला नहीं है, हमें तो आता ही, कोई मसला मुश्किल नहीं है। तो एक चीज तो ये है भाई, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। इसको बोलते हैं, ये फॉर्म है किसकी? लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। किसकी? लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। आपको पता है ये जो दूसरा था, इसका क्या नाम था? है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी की शक्ल कैसी है? y इज लेस देन इक्वल टू mx प्लस c, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू mx प्लस c, y इज लेस देन mx प्लस c, y इज ग्रेटर देन mx प्लस c। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि 4 ही इनइक्वालिटी के निशान है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। बच्चों यही वाले हैं ना? अच्छा, अब इस बात को समझना, ये सारी लाइंस ही हैं। ये सारी क्या है? लाइंस ही हैं। ये जो चारों यहां पे मैंने लिखी हुई हैं, दे ऑल रिप्रेजेंट लीनियर इनइक्वालिटीज। ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या रिप्रेजेंट करती हैं? लीनियर इनइक्वालिटीज। सबको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सब बच्चे बताएं, लीनियर क्या है? ये इनइक्वालिटी है। ये
क्लियर होगी मेरी बात के नहीं? अब ये जो सारी हैं, देखिए मैंने क्या लिखा यहां पे, पहले तो बात बताओ, व्हाट इज दिस? ये स्ट्रेट लाइन होगी। अब ये स्ट्रेट लाइन कितनी डायमेंशंस में है? कितनी डायमेंशंस में है? 2 डायमेंशंस में, 2D लाइंस है, यस और नो? क्योंकि इसमें एक एक्सिस कौन सा इन्वॉल्व होता है और दूसरा कौन सा इन्वॉल्व होता है? वाई एक्सिस। क्योंकि इसमें जितनी भी आपको वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, एक आ गया ये x और एक आ गया y x y, ये एक्सिस है इनफैक्ट, ठीक है? ठीक है जी। अब जब लाइन ड्रॉ भी करेंगे, जरा समझना बच्चों, आपको याद है ना हम लोग जब पहले ये वाली जो कर रहे थे, शेडिंग कर रहे थे, इसमें तो हमने कहा था कि जी एक बबल बना देना उसके ऊपर और उधर चले जाना लेफ्ट पर, अगर छोटे नंबर से, बड़े हैं तो किधर चले जाना? राइट पे। अगर x = 5 वो भी शामिल है तो उस बबल को क्या कर लेना? शेड कर लेना। याद है वो वाली बात के नहीं? लाइन में तो हम बबल्स तो नहीं बनाएंगे ना, लाइन में तो लाइन बनाएंगे, तो उसको दिखाया या रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, उसका भी एक बड़ा आसान सा तरीका है, उसका भी एक बड़ा आसान सा तरीका है। मतलब ये बात तो दुरुस्त है कि ये रीजन, मतलब उसमें एक देखो ना, x = 5 इज वन आंसर, x = 5, मैथमेटिक्स जरा समझें, x = 5 अगर आंसर आएगा तो वो एक ही आंसर है, वो लीनियर इक्वेशन का आंसर आएगा, समझ आ रही है? लेकिन लीनियर इनइक्वालिटी का एक आंसर नहीं होता, उसके इनफाइनाइटली मैनी आंसर्स होते हैं। मेरी बात समझ आ रही है ये कि नहीं? अगर मैं कहता हूं ना x is greater than equal to 5, तो how many answers are acceptable here? Infinitely many answers are acceptable, but the starting answer will be 5. 5.1 is also one of the answer. उसके बाद जिधर तक मर्जी आप पॉजिटिव दुनिया में जाते रहें, all answers are what? Acceptable, correct. क्या हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है? सुन रहा है मुझे कि नहीं सुन रहा? हाँ, सारे आंसर्स क्या होंगे उसके? करेक्ट होंगे। क्या होंगे? सारे आंसर्स करेक्ट होंगे। नहीं समझ आ रही मेरी बात? इक्वल टू 5 ओनली वन आंसर, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 भी शामिल है और 5 के बाद इनफाइनाइटली मेनी आंसर्स भी शामिल। हम कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं? बाय द, इसको क्या बोलते हैं? बाय द शेड, शेड करके दिखा देते हैं उसको। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? तवज्जो रखें। अब इसी तरह जब मैं लाइन को ड्रॉ करूंगा, यहां पे क्या है? लेस देन भी है, ग्रेटर देन भी है। मेरी बात समझना जरा। देखें इक्वालिटी में क्या आता है? लीनियर इक्वेशन। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये क्या आएगा? ये क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी? स्ट्रेट। आज तक तो स्ट्रेट लाइन ही बनाई है ना, इसमें लाइन नहीं बनेगी क्योंकि इसमें लेस देन का रीजन शामिल है, इक्वल टू भी है और क्या है इसमें? लेस देन। यहां पे मुझे बताओ, जब ये जो ग्रेटर देन और ये लेस देन की बातें आती हैं तो क्या एक पॉइंट होता है या मेनी शेड्स होते हैं? शेड्स होते हैं ना। यहां पे भी क्या होगा? लाइन भी होगी और क्या होगा? शेड भी होगा। लाइन इक्वल टू की वजह से क्या आएगा? लाइन, और लेस देन की वजह से क्या आएगा? शेड। इक्वल टू की वजह से आएगी लाइन और ग्रेटर टू की वजह से आएगा शेड। मेरी बात नहीं समझ आ रही? आ रही है समझ के नहीं? देखो बच्चों, वहां पे इक्वल टू और जो सिर्फ ग्रेटर था, ग्रेटर देन 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इन दोनों में फर्क ये था, बबल बनाओ, खाली छोड़ दो या उसको शेड कर लो। यहां पे बबल्स नहीं बनेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी लाइन सी आती है। तो एक तरीका मेरे जहन में आता है, मैथमेटिशियंस के जहन में आता है कि या तो पूरी पक्की लाइन बनाओ, प्रॉपर फुट रूलर से पूरी लाइन बनाओ, अगर वो लाइन में इक्वल टू का निशान शामिल है तो, अगर इक्वल टू नहीं है डॉटेड लाइन बनाओ। निशानी है ना, डॉटेड लाइन बना दो। डॉटेड लाइन कभी भी शामिल नहीं होगी, मतलब इट विल बी जस्ट एक्टिंग एज अ बाउंड्री, इट विल बी एक्टिंग एज अ बाउंड्री इन द सिमिलर वे एज दिस ओपन बबल वाज एक्टिंग एज अ बाउंड्री, एज दिस ओपन बबल वाज एक्टिंग एज अ बाउंड्री। तो मैं लाइन में भी ये कहानी कर सकता हूं, लेकिन सोचे कितना बुरा लगेगा, मैं गोल गोल बबल बना रहा हूं उसके साथ। लाइन की बाउंड्री बना के ना, देखो ऐसे, ये मैं वैसे बताता हूं आपको ना, मिसाल के तौर पे ये एक लाइन है, मैं यूं बबल बनाने लग जाऊं यहां पे, क्या ख्याल है कितना अजीब सा लगेगा ये? और इन बबल्स को अगर शामिल है तो क्या कर दूं इनको? बेकार का काम कर रहा हूं मैं। क्या ख्याल है? निशानी तब्दील करें अपनी। हमारी निशानी क्या होनी चाहिए? निशानी क्या होनी चाहिए जो पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है? या तो लाइन कैसे बनाओ?
वही लाइन है बट फुट रूलर रख के अब थोड़ा डॉट्स बनाए उसके साथ। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? अब इसका मतलब क्या है, ये वो ग्रेटर देन और वो लेस देन के लिए निशानी है। जैसे यहां पे एक ओपन बबल निशानी था ना, ये क्या है बोले, y इज लेस देन -1। ये क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसमें सिर्फ फर्क किस चीज का है, तवज्जो रखो, इसका और इसका। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? यहां पे नो इक्वलिटी, नो इक्वल टू, सो नो शेडिंग। यहां पे ये जो चीज बनाई है ना मैंने, ये बिलोंग करेगी किस किस को, इन दोनों को। तो इन दोनों का अगर मैं, जैसे यहां पे मैंने कहा ना लीनियर इक्वेशन एंड स्ट्रेट लाइन, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, लीनियर इनइक्वालिटी एंड डॉटेड लाइन। क्या ख्याल है ताहा, ये लिखेंगे ना? शर्म आ रही है? क्या लिखेंगे यहां पे, कौन सी लाइन, ऊंचा बोलो ना, डॉटेड लाइन होगी इसमें। डॉटेड लाइन प्लस शेडेड, गर्ल्स को नजर आ रहा है ये ग्रीन से जो लिखा हुआ है? नहीं समझ आ रही है आपको? आ रही है? अच्छा, इसमें क्या होगा, यहां पे डॉटेड लाइन एंड शेडेड रीजन होगा, इन दोनों में पक्की लाइन एंड शेडेड रीजन, यानी सॉलिड लाइन एंड शेडेड रीजन। तो इनका लिखें सॉलिड लाइन एंड, बोलो बच्चों, शेडेड रीजन। सब मेरे साथ ही है ना? कोई जुपिटर पे तो नहीं चला गया? इधर तवज्जो रखें, एवरीवन प्लीज तवज्जो रखें। मैं कोई चीज अभी जो व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई मिटा नहीं रहा हूं, बिकॉज रेफरेंस के तौर पे ये मैंने इस्तेमाल करनी है, तो आपका दिमाग इधर ही होना चाहिए, ठीक है ना? ताहा तवज्जो इधर ही है कि नहीं? तवज्जो इधर ही है। तो दो बातें हमने सीखी हैं, कौन कौन सी वाली भला? लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा बनेगा बताओ, बोलो ना, कैसी लाइन गर्ल्स एंड बॉयज? स्ट्रेट लाइन। एक ये की कॉन्सेप्ट है। दूसरा, अगर लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाओगे, यस ऊंचा बोले बेटा, इसमें डॉटेड या सॉलिड लाइन एंड शेड, ठीक है, इसमें शेडेड रीजन बनेगा, ठीक है। सो इसमें शेडेड रीजन विद डॉटेड स्लैश सॉलिड लाइन, यस और नो? विद डॉटेड स्लैश सॉलिड लाइन। कोई बात ना समझ आए तो मुझसे लाजमी पूछ लेना, ठीक है ना? कोई बात ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना। अब देखें जरा, यहां पे आपको कुछ वो बेसिक ग्राफ्स याद है कि नहीं याद? ये वाला पॉइंट कौन सा है? ओरिजिन। सबकी तवज्जो इधर होनी चाहिए, एक्स एक्सिस। और ये कौन सा वाला पॉइंट है? वाई एक्सिस। मैं वो y = 5 वाला पॉइंट जो मैंने बनाया था उसी को बनाता हूं। This point drawn on 2 dimensions. Let this point be what? 5. ठीक है। ये इक्वेशन इसकी क्या होगी बताओ बच्चों? y = 5. Now we are stepping into the shading of the linear inequalities. ये पहली बात है। अभी तक पिछली कहानी चल रही थी सारी। अभी तक क्या चल रही थी? कहानी। Actual concept is of the last this 15 minutes. ठीक है ज़ाफिर, आखिरी जो कॉन्सेप्ट है कितनी देर का है? 15 मिनट का। तो इसमें तवज्जो ज्यादा होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरी लाइन के ऊपर y की वैल्यू क्या है? 5। यहां पे नीचे y की वैल्यू क्या होगी? ये पूरा रीजन। अब देखें मेरी शेडिंग कितने डायमेंशंस में हो रही है? 1D में, 2D में? 2D में डायमेंशंस होंगे, शेडिंग होगी। ये सारा रीजन बताओ मुझे कौन सा वाला है?
दिस होल रीजन इज विच वन? यहां इस सारी जगह में नीचे मुझे बताओ मेरे हाथ के हिसाब से, इधर देखें जरा, वाई नीचे आते हुए छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है? बड़ा हो रहा है। वाह जी वाह, आप उल्टे पैदा हुए हैं। कौन था ये? नीचे आते हुए वाई की वैल्यू क्या हो रही है? तो छोटे को आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बड़ा, बिगर या स्मॉलर? तो आपका जो ये वाला सारा रीजन है, ये कौन सा वाला है? कौन सा वाला है? स्मॉलर रीजन है। तो इस जगह में अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, तो दिस होल ब्लू रीजन इज y इज लेस देन 5। लेकिन ये लाइन पक्की लाइन है या ये डॉटेड लाइन है? वाह जी वाह, ये पक्की है डॉटेड है? सुभान बताएगा, सुभान, इज इट पक्की लाइन है सॉलिड लाइन? इज इट अ सॉलिड लाइन और अ डॉटेड लाइन? इट्स अ सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन होगी तो ये साथ क्या लगाऊंगा मैं? इक्वल टू। व्हाट डज दिस मीन इक्वल टू? दिस लाइन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। मतलब ये जो ब्लैक कलर का जो शेड है, तवज्जो, ये y इक्वल टू 5 है। सिर्फ ब्लैक, जरा अल्फाज पे तवज्जो देना, मैं मिक्स करने लगा हूं बातों को। ये जो सिर्फ ब्लैक लाइन है, ये y इक्वल टू 5 है। ब्लू रीजन है। ब्लू क्या है? रीजन। अल्फाज नोट कर रहे हैं, एक है लाइन, दूसरा क्या है? रीजन। ये अल्फाज आपका जो पेपर मेकर है वो इस्तेमाल करता है, लाइन एंड रीजन। जो ब्लू वाला है ये रीजन है। ब्लू वाले को सिर्फ अगर देखें, जरा समझना, मैं नीले पेन से लिखता हूं, ये है y इज लेस देन 5 का रीजन। ये क्या है? y इज लेस देन 5 का रीजन। y इज लेस देन 5 वाला रीजन। सिर्फ ये नीले वाला, दोनों को मिला के लिखेंगे तो लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, तो ये दोनों ऑल टुगेदर क्या बनेंगे? y इज लेस देन इक्वल टू 5। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? सब बच्चे बताएं। मैंने कहा अल्फाज पे नोट करना, एक है सिर्फ ब्लैक लाइन को जब आप बोलेंगे तो वो लाइन है, वो क्या है? लाइन है। लेकिन सिर्फ ब्लू रीजन को आप जब बोलेंगे तो सिर्फ ब्लू, ओनली ब्लू, ओनली ब्लू, वो क्या है? वो रीजन है। इट इज y इज लेस देन, सिंस दैट रीजन इज बिलो द y इक्वल टू 5 लाइन, एंड योर अकल सेज, आपकी अकल कहती है कि नीचे जाते हुए y की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, और ऊपर जाते हुए y की वैल्यू क्या होगी? अगर तो मैं यहां से ऊपर की तरफ, रेड शेड शायद आपको नजर ना आए, अगर आपकी नजर आ रहा है, ये जो रेड शेड ऊपर बनाया हुआ है, सिर्फ ये रेड शेड की बात की जाए, सिर्फ इस लाल वाले शेड की बात की जाए, तो ये लाल वाला शेड कौन सा है? y इज ग्रेटर देन 5। ये 5 मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज इस 5 की लाइन ने हमें बाउंड्री बताई है। 5 की लाइन ने हमें क्या बताई है? अगर तो ये 5 शामिल है, सुन रहे हैं कि नहीं? अगर तो ये 5 शामिल है तो इक्वल टू भी डाल देना। मेरी बात समझें जरा, अगर नहीं है तो डॉटेड डाल देना। क्या ख्याल है? मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? नहीं समझ आ रही? आ रही? अच्छा, इसी तरह मैं कुछ और एग्जांपल्स भी कराता हूं। मिसाल के तौर पे, सबको समझ आ गई? दिस इज x axis, this is y axis, and this is origin. Let's assume we'll draw a line. And this point is, for example, this point is -4. This point is -4. मुझे एक बात तो बताओ, सारे बच्चे, सोफिया तवज्जो, इसकी इक्वेशन क्या होगी सोफिया? अबे जल्दी कर, पलवेल निकलना है। क्या हो गया? जवाब क्या था इसका? x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4। वर्टिकल लाइन है ना? सोफिया आप सो रही हैं मुझे लगता है, थोड़ी देर बाद गुड नाइट होनी है। अभी तो इवनिंग चल रही है ना, अभी सोना नहीं है। ये लाइन कौन सी बनाई है मैंने? y इक्वल टू 4 वाली बाउंड्री बनाई है। मुझे एक बात बताओ, जरा तवज्जो, मैं अगर तो
नीला नीला कलर नजर आ रहा है? कलर ब्लाइंड तो कोई नहीं है मेरी क्लास में, नजर आ रहा है नीला कलर के? नहीं आ रहा नीला कलर नजर, पक्की बात है आ रहा? अच्छा, क्योंकि उल्टे पैदा हुए ना तो फिर भी कहते नहीं नजर आ रहा। हाँ क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा है कौन? नहीं मतलब वो कहते नीला नजर आ जाए फिर कहते नजर नहीं आ रहा। इस अंदाज में वो इंसान होता सीधा, दिमाग भी समटाइम उसका उल्टा ही होता। इधर तवज्जो रखें जरा। मुझे एक बात बताएं, इस पूरे नीले रीजन में इस पूरे नीले रीजन में एक्स की ये बात तो पता है ना कि ये बाउंड्री कौन सी वाली है? ये बाउंड्री कौन सी वाली है? एक्स इक्वल टू माइनस, इस तरफ एक्स की वैल्यूज क्या हो रही हैं? क्योंकि बाउंड्री तो पता लग गई ना कौन सी वाली है? एक्स इक्वल टू, जब स्ट्रेट लाइन के हिसाब से रीजन की बात की जाती है, दो रीजन्स बनते हैं, एक अबव का रीजन और एक बिलो का रीजन बनता है। ठीक है, बिलो का रीजन कौन सा है? ये हमेशा जनरली याद रखना है, इट इज y इज लेस देन। ठीक है, ये होगा या तो ये क्या होगा? y इज लेस देन इक्वल टू वाला होगा। ठीक है, व्हाट अबाउट अबव? ये क्या होगा? या तो ये होगा y इज ग्रेटर देन, या तो ग्रेटर देन समथिंग। ठीक है, या तो ये रीजन कैसा होगा? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग। यानी कि दोनों केसेस में मैं एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पे ना कुछ लिखा होगा। फॉर एग्जांपल, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस 5। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस 5। इसका रीजन कैसा बनेगा गर्ल्स एंड बॉयज? ये अबव वाला रीजन बनेगा इसका। वजह क्या है इसकी सफीउल्लाह? y क्या है? ग्रेटर है, और y ऊपर हमेशा क्या होता है? ग्रेटर ही होता है। समझ रहे मेरी बात के नहीं? और इसी तरह से इसकी जब एग्जांपल लिखेंगे तो फॉर एग्जांपल इसका बनेगा y इज लेस देन या लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 5 बनेगा। ये इसकी क्या हो गई है? एक एग्जांपल हो गई है। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? तो इसमें दो तो मैंने खैर लिख दिया, अलबत्ता इसमें वैसे 4 केसेस आएंगे। जो इक्वल टू 2x प्लस 5 है ना राफिया, जो इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है, वो तो आपको हेल्प करेगी उसका स्केच प्रेडिक्ट करने में कि ये एक ऐसी लाइन है जो कहां से आ रही है? राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम की तरफ, और ये y एक्सिस को कहां पे काट रही है? 5 पे काट रही है। अब वो ग्रेटर देन या स्मॉलर देन, वहां से फैसला आपने करना है कि मैं उस लाइन के ऊपर वाला सारा रीजन शेड करूं या नीचे वाला करूं। अगर वो ग्रेटर देन हुआ तो बोलो बच्चों ऊपर वाला, और अगर वो लेस देन हुआ तो उस लाइन के सारा नीचे वाला रीजन शेड हो जाएगा। यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही तो बता दें। तो दोनों ऑप्शंस इसमें मैं बता देता हूं आपको। एक तो ये वाला भी है, या y इज ग्रेटर देन 2x प्लस 5 वाला भी है, और इसमें लेस देन इक्वल टू भी है और लेस देन 2x प्लस 5 वाला भी है। ठीक है, फर्क क्या है दोनों के अंदर? इसमें सॉलिड लाइन and region below the line is included. Solid line and region below the line is included. क्लियर हो गया कि नहीं? यहां पे क्या होगा गर्ल्स एंड बॉयज? सॉलिड के बजाय कैसी लाइन आएगी? डॉटेड लाइन and region below the line is included. उज़ार बातें नहीं करें।
यहां तक सबको समझ आ रहा है? नहीं समझ आया? किसी का कुछ सवाल है? इसको खुद डिफाइन कर लेंगे इसको हम। इसमें क्या क्या होगा, एक मिनट मैं खुद पूछता हूं जरा। उमर आप बताओ इसमें क्या होगा, इस वाले में ग्रेटर देन इक्वल टू का कैसा ग्राफ होगा? उसी तरह से एक्सप्लेन करो जैसे यहां पे बताया मैंने। यहां पे लाइन कैसी होगी, इसमें लाइन कैसी होगी? एक मिनट, लाइन सॉलिड लाइन होगी और रीजन अबव होगा बिलो होगा? हाँ अबव होगा। इसमें क्या होगा? डॉटेड लाइन और रीजन अबव होगा। ये असल में डॉटेड लाइन होती है ना, तो आपके इख्तियार में ना, वो फुट रूलर से जो आप वो डॉट्स या पक्की लाइन बनाना हो तो आपके उसमें है, ठीक है। तो इसका मैं बता देता हूं, चलें। सॉलिड लाइन प्लस रीजन अबव द लाइन, और इसका बता देता हूं मैं डॉटेड लाइन एंड रीजन अबव द लाइन, ठीक है जी, ठीक है। सो डिफरेंस between less than and less than equal to graph लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, लाइन कैसी होगी? लाइन इज ऑलवेज अ डॉटेड लाइन। लाइन कैसी होगी? ऑलवेज डॉटेड लाइन। और अगर वो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए तो लाइन कैसी होगी? लाइन इज ऑलवेज, बच्चों बताएं, ऑलवेज अ सॉलिड लाइन। लाइन हमेशा कैसी है? सॉलिड लाइन है। फॉर एग्जाम्पल y is greater than equal to 2x plus 5, लाइन विल कम फ्रॉम कहां से कहां की तरफ? राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम की तरफ, और उसका ग्रेडियंट क्या होगा? 2, और y इंटरसेप्ट क्या होगा? y इंटरसेप्ट इज 5, y इंटरसेप्ट इज 5। रीजन किस तरफ बनेगा इसका? रीजन किस तरफ बनेगा? अबव। लाइन के ऊपर रीजन y की वैल्यू बड़ी हो रही है ना, तो रीजन किस तरफ शेड करके दिखा दें? थोड़ा नीट बनाना है, मैं थोड़ा गंदा बना रहा हूँ, जल्दी करना है, आप थोड़ा नीट बनाइए, ठीक है। ऑल द अबव रीजन, क्लियर हो रहा है? वो आप पेंसिल को भी ना थोड़ा सा यूं रख के तो ऐसे कर सकते हैं उसको, ठीक है। और इसी के तरह, इसी के कि अगर एग्जांपल में मैं ये ले लूं, ग्रेटर देन, शेड आपको पता है किससे ला रहा हूं उसको? लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ ला रहा हूं। अगर यहां से मैं ये चीज खत्म कर देता हूं ना, जरा लुक एट द व्हाइट बोर्ड एंड सी, अगर मैं यहां से उंगली मार के ये खत्म कर दिया तो मैं यहां पे थोड़ी सी और उंगलियां मार के भी ये क्या कर सकता हूं? सॉलिड लाइन को किस में कन्वर्ट कर सकता हूं? डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर सकता हूं। नहीं समझ आ रही मेरी बात? बोले बच्चों, आ रही है? इस तरह से हो जाएगी चीज। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? और अगर इसमें थोड़ी और तब्दीली ले आऊं मैं, इसको मैं -2x -5 कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे 5 है, यहां पे क्या हो जाएगा? -5। अगर ये लाइन ऐसी बन जाए, चलें बनाने के बाद दिखा देते हैं। ये इस तरह की लाइन बनेगी, कैसी भला? y is
ग्रेटर देन -2x लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम एंड -5। अब इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है। गर्ल्स एंड बॉयज बताओ क्या सिमिलैरिटी है? क्या सिमिलैरिटी है? ग्रेडियंट की सिमिलैरिटी है। किसकी सिमिलैरिटी है? ग्रेडियंट की सिमिलैरिटी है। इसकी ग्रेडियंट क्या है? इसकी ग्रेडियंट क्या है? जब ग्रेडियंट सेम हो जाए, ग्रेडियंट सेम हो जाए तो लाइनें कैसी होती हैं? लाइनें कैसी होती हैं? ये याद होना बड़ा जरूरी है, याद होना बड़ा जरूरी है। अगर ग्रेडियंट सेम हो तो लाइनें कैसी नजर आएंगी? पैरेलल दिखेंगी। क्या मैंने कोशिश की है पैरेलल दिखाने की कि नहीं? ठीक है। अब ये रीजन ऊपर है तो इसका भी ऊपर की तरफ ग्राफ बनेगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं बच्चों? समीर जरीफ, ये इस तरह से बनेगा ग्राफ। क्लियर होगी मेरी बात? अगर सुनना, इसका मैं निशान थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, इसको मैं लेस देन की तरह से बनाता हूं, तो इसका ग्राफ किस तरफ जाएगा? किस तरफ जाएगा? बोलो बच्चों। इस लाइन से नीचे की तरफ जाएगा। नहीं समझ आ रही मेरी बात? ये लाइन नीचे की तरफ जाएगी। सवाल है तो पूछें। कोई कंफ्यूजन है? तो इसमें कितने केसेस बनते हैं हमारे पास? 4। यानी एक ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का, एक लेस देन और लेस देन इक्वल टू का। तो ये आ गया हमारे पास ग्रेटर देन का, ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू का। इनके साथ लिख लें केस नंबर 1, इसके साथ लिख लें यह है केस नंबर 2, और जो केस 3 है दोनों केसेस में ग्रेटर देन डिस्कस किया है। अब मैं स्मॉलर देन इक्वल टू 2x + 5 और स्मॉलर देन 2x + 5 भी दिखाता हूं आपको। ये केस 4 हो जाएगा। ठीक है। एक्स एक्सिस दोनों चीजें शामिल हैं। ये कौन सी लाइन हो जाएगी इसकी? सॉलिड लाइन। और ये पूरा क्या है? रीजन है। ठीक है। और इसमें सिर्फ क्या आएगा? सिर्फ रीजन शामिल है, सिर्फ रीजन शामिल है। और ये लाइन कैसी है इसकी? डॉटेड लाइन। कौन सी लाइन है? डॉटेड लाइन है। बाकी केसेस मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा।